एक के वाजपेयी होंगे तो दूसरी तरफ प्रोफेसर गौरव वल्लभ और साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे। इस समय बड़ी खबर आ रही है, मुझे बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर बताने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, भवानी जोड़ा। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर राजस्थान के संदर्भ में हम आपको बता देते हैं। इस समय हमारे जो रिपोर्टर बता रहे हैं, सचिन पायलट का बड़ा दावा है कि आला कमान ने अब तक उनसे कोई बात नहीं करी है, वो किसी भी मान मनोवल में नहीं है, वो किसी भी समझौते के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। पहले आया था, उनको गृह विभाग चाहिए, उनको वित्त विभाग चाहिए, उन्हें मंत्री चाहिए। आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। सचिन पायलट का खेमा यह कह रहा है कि हम आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस आत्मसम्मान के लिए जिस हद तक जाना पड़े अब हम जाने को तैयार हैं। सवालों के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। भवानी, क्या अपडेट है? यह बहुत बड़ी सियासी खबर है राजस्थान से इस समय जो निकल के आ रही है। भवानी, देखिए अमीश, ये खबर तब आई है जब बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सचिन पायलट से वो संपर्क कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोशिश की जा रही है। इस बीच में सचिन पायलट की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बातचीत इस तरीके की नहीं है और उनकी तरफ से, उनके गुट की तरफ से ये दावा किया गया कि किसी तरीके की जो बातें बार बार कही जा रही है कि ये ले लिया जाए, इस तरीके से कर दिया जाए, उन्होंने कहा कि किसी तरीके की इस पर बात नहीं हो रही है। उनकी एक वो कह रहे हैं कि जिस स्टैंड जो पहले सबसे पहले थी कि उनको एसओजी का जो नोटिस दिया गया था वो उनके आत्मसम्मान पर चोट, उनको एक तरह से ये ठहराने की कोशिश की गई कि वो सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है, वो क्यों की गई उसी को मुद्दा बना रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा जो एक अपडेट, क्या जो दोपहर को स्थिति बन रही थी गहलोत खेमे की तरफ से, क्या उस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव है? क्विक अपडेट भवानी। जी जी जी, बिल्कुल बदलाव है। जो दोपहर में लग रहा था कि बिल्कुल कंफर्टेबल मेजोरिटी में अशोक गहलोत, ऐसा नहीं है। अभी सबसे बड़ा अभी अपडेट आया कि 2 बीटीपी के विधायक हैं जिनको अशोक गहलोत के समर्थन की बात की गई थी, विधायक दल की बैठक में भी थे। बीटीपी ने साफ मना कर दिया कि वो किसी को भी समर्थन नहीं देंगे, यानी कांग्रेस को, ने बीजेपी को, किसी को नहीं देंगे, तटस्थ रहेंगे। यानी कुल मिलाकर उस वो 84 का नंबर जो बताया जा रहा है सचिन पायलट के खेमे की तरफ से, बड़ी खेमेबाजी हो रही है। बीटीपी की जो पार्टी है उसने भी चिट्ठी लिख के कह दिया कि हमारे 2 विधायकों का भी समर्थन गहलोत सरकार को नहीं है। ये भवानी जोड़ा इस समय बड़ी अपडेट दे रहे हैं। गौरव वल्लभ, हमने बहस शुरू करी थी तब ऐसा लग रहा था कि स्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं, लेकिन अब तो स्थिति काबू से बाहर है। और सबसे पहले तो ये बताइए, सचिन पायलट आपके साथ हैं या नहीं हैं? गौरव वल्लभ नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सचिन पायलट आपके साथ हैं या नहीं हैं? हाँ या ना? आचार्य, कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं तक आवाज नहीं जा रही। संबित पात्रा, आप तक आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही? आ रही है और मैं बड़ा इच्छुक था कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पहले सुनूं, मगर अब तो आप देखिएगा उन तक आवाज पहुंचेगी नहीं, वो बिल्कुल अब सुनेंगे नहीं कुछ भी। जो ब्रेकिंग न्यूज आपने दिखाया है, कुछ छोटा न्यूज नहीं दिखाया है। गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक सेकंड संबित, गौरव वल्लभ, सचिन पायलट इस समय कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? गौरव वल्लभ, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं ऑफिशियल। गौरव जी, आवाज मिल रही है? उधर सचिन जी तक आपकी आवाज नहीं जा रही, इधर मेरी आवाज भी आप तक नहीं आ रही। आवाज मिल रही है गौरव भाई? लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत है, इसको हम दूर करते हैं। आचार्य जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास कोई सूचना आई है? आप तो मध्य प्रदेश का हाल देख ही चुके हैं। उस दिन भी आप दावा कर रहे थे कि सिंधिया आए जाए सरकार बच जाएगी, लेकिन सरकार का क्या हुआ वो तो इतिहास है। देखिए अमीश देवगन, पहले तो मैं राजस्थान के उन कांग्रेस के विधायकों को सलाम करना चाहता हूं, उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की और पन्नाधाय की धरती की लाज रखी और तमाम दौलत को, ताकत को ठोकर पे मार दिया। वो बिके नहीं, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये महाराणा प्रताप की धरती के लोग हैं, ये मिटना जानते हैं, बिकना नहीं जानते। दूसरी बात, आपने अभी आपके सूत्रों से ये तो सचिन पायलट ही नाराज हुए पड़े।
हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पानी में आग लगाए जमालो दूर खड़ी, ये कहावत है, हमारे गांव में चलती है। तो जो तो जमालो खरीदने कौन वाले है? हैं वो भी आपके शो जमालो में, कौन है इस कहावत में? वो आपके शो में मौजूद हैं, वो बिल्कुल खरीदने वाले भी मौजूद हैं, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं सब आपके शो में मौजूद हैं। ये पूरे भारत का शो है अमीश देवगन। और अभी आपने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी कि साहब 84 विधायकों पायलट का गुट के दावा हवाले सचिन पायलट कर रहे हैं। ये आपने, तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या सचिन पायलट जी ने कोई बयान दिया? क्या सचिन पायलट जी की कोई बाइट है? क्या सचिन पायलट का कोई ट्वीट है?